हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनते हैं, एक थप्पड़ का कमाल। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। कितनी सुहानी सुबह थी। वो नेहा घर के काम निपटा रही थी। बच्चों के स्कूल और पिता के ऑफिस का समय होने वाला था। अचानक सासू माँ की आवाज़ आई, नेहा बहू, अभी तक चाय नाश्ता तैयार नहीं हुआ। कितनी देर लगती है तुम्हें? सारा दिन बस फ़ोन पर लगी रहती हो, फिर सुबह को देर उठती हो। सब जगह देखो कितनी गंदगी है, पता नहीं करती ही क्या है। सासू माँ की आवाज़ सुनकर नेहा का मूड खराब हो गया। कितना भी कर लो इस घर के लिए, लेकिन कभी तारीफ के दो बोल सुनने को नहीं मिलेंगे। रात दिन घर के कामों के लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई घर के कामों में हाथ तो बटाता नहीं, बस कमी निकालने के लिए तैयार रहते हैं। अभी नेहा रसोई में काम करते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि बेटे ईशान ने आकर उसे घेर लिया। मम्मी, मेरी किताब भी नहीं मिल रही और ड्रेस भी दे दो, आज स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो थोड़ा जल्दी जाना है। नेहा पहले ही गुस्से में थी। बेटे की बात सुनकर तो गुस्सा सातवें आसमान पर था। तुमसे रात को ही अपनी किताब ढूंढ कर नहीं रखी जाती? ड्रेस भी मैं ही दूंगी, खुद से एक भी काम नहीं कर सकते, मुझे परेशान करने आते हो। अब देर होगी तो अच्छा है, कहकर नेहा ने ईशान के एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगने से ईशान रोने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी क्या गलती थी। ये सब तो रोज़ ही होता है, फिर आज मम्मी ने क्यों मारा? रोते रोते ईशान कमरे में जाने लगा। क्या हुआ ईशान, तुम रोज़ क्यों रो रहे हो और तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उसके पापा सुधीर ने पूछा। मुझे नहीं जाना स्कूल, ना ही मुझे कपड़े पहनने हैं और ना ही नाश्ता करना है, कहकर ईशान रोने लगा और फिर अपने कमरे की तरफ चल दिया। सुधीर समझ गए कि सुबह सुबह उसकी डांट पड़ गई है तो इसलिए वो रो रहा है। सुधीर ईशान के पीछे गए। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो? पापा के प्यार से ईशान का गुस्सा थोड़ा पिघल गया। मम्मी ने मारा। बेटा, तुम्हारी मम्मी सुबह से काम में लगी रहती है, उस पर कभी मैं, कभी तुम और कभी दादी अपनी ज़रूरतों के लिए आवाज़ लगा लेते हैं। बेटा, वो भी इंसान है, अपने कुछ काम तो हम खुद कर सकते हैं। मम्मी ने ठीक कहा। अपना बैग तुम रात को लगा दिया करो, जिससे सुबह को कॉपी ना ढूंढनी पड़े। ईशान को समझ आ गया। उसने उठकर फटाफट अपनी कॉपी ढूंढी और बैग लगा लिया। फिर जाकर नेहा से बोला, मम्मी मेरा बैग लग गया, मैं तैयार होकर आता हूँ, मुझे नाश्ता दे देना, कहकर उसने नेहा के गाल पर एक किस कर दिया। बच्चे के प्यार से नेहा का भी गुस्सा पिघल गया। नाहक ही मैंने बच्चे को मारा। उसने ईशान को प्यार किया और उसके साथ चलकर उसे उसकी ड्रेस दे दी और उसका प्रोजेक्ट संभालकर बैग के साथ रख दिया। उधर सुधीर चाय नाश्ता लेकर अपनी माँ के पास गए। माँ, क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा होती हो? बेकार में तुम्हारा पोता भी पिट गया। चलो गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लो, तुम्हारी बहू ने बनाया है। नाश्ते में मनपसंद आलू की सब्ज़ी और पूरी देखकर मुक्ता जी का चेहरा खिल गया। सोचने लगी, बहू ने इतना सब बनाया है, थोड़ा समय तो लगता है। उन्होंने बेवजह बहू पर इतना गुस्सा किया। फिर बहू को आवाज़ लगाई, नेहा बहू, अपना नाश्ता भी ले लो।
सुबह से काम में लगी हो, नाश्ता करके काम करना। सास की बात सुनकर नेहा का रहा सा गुस्सा भी ख़त्म हो गया। मम्मी जी, ईशान को स्कूल बस तक छोड़कर आऊँ, फिर चाय पीती हूँ, वरना उसे देर हो जाएगी। तू नाश्ता कर, अपने पोते को बस तक आज मैं छोड़ आऊँगी। मैंने नाश्ता कर लिया है, तू बैठकर नाश्ता कर। सासू माँ ईशान को लेकर चली गई। सुधीर जी पत्नी से बोले, क्यों मैडम, गुस्सा कम हुआ या नहीं? थैंक यू पतिदेव, आप ऐसे ही परेशानी के वक्त मुझे संभाल लेते हो। अगर आज आपने पहल ना की होती तो ईशान का स्कूल छूट जाता। और जो तुमने बेटे को थप्पड़ मारा, उसका क्या? ये तुम्हारे उस गुस्से का ही नतीजा है, जो सब कुछ आसानी से सुलझता चला गया। देखो, माँ को भी बुरा लगा कि उनके गुस्से की वजह से उनका पोता पिट गया, इसलिए तो वो अपने पोते को छोड़ने गई है। अब तो पति को नाश्ते अपने इन प्यारे हाथों से खिला दो। अच्छा मम्मी जी बाहर गई है तो तुम्हें मस्खरी सूझ रही है। ये सब एक थप्पड़ का कमाल है और मैं क्रेडिट तुम्हें दे रही थी। नेहा हंसी। अब इस कमाल के लिए रोज़ मेरे बेटे की मत पीट देना। सुधीर हंसा तो नेहा उसके गले लग गई और वो सुहानी सुबह फिर से एक सुहानी सुबह बन गई थी। दोस्तों, हम औरतों के ऊपर सुबह सुबह इतने काम होते हैं, उस पर घर के हर सदस्य की इच्छाएं और झुंझलाहट भी हम पर ही उतरती है और हम अपनी झुंझलाहट अपने बच्चों पर उतार देते हैं। इसी बात पर या तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता है या सब कुछ एकदम सही हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी।